क्या हाल है दोस्तों। आप लोगों को ये नई स्टोरी इंटरेस्टिंग लगेगी और वीडियो को लाइक करना एंड फीडबैक देना मत भूलना और स्टोरी एंजॉय करना। पगोड़ा के पीछे पहाड़ दिख रहे हैं। अंदर कोई कह रहा है कि उसके इंटरलोक्यूटर साथ बैठे व्यक्ति अन्य ने सिर्फ एक कप पी है। दो आदमी एक छोटी टेबल पर बैठे हैं। गवीरंगजा, जिसने हाथ में बोतल पकड़ी है, कहता है कि उसने दशकों तक इंतजार किया, पर उसके गेस्ट ने सिर्फ एक कप पी, जो कि एक पत्थर दिल इंसान की निशानी है। बूढ़े आदमी के सामने एक लंबे बालों वाला आदमी बैठा है। रयोंगजा उसके कप में ड्रिंक डालते हुए कहता है कि वे पहली बार तब मिले थे जब वे दोनों जवान थे। बूढ़ा आदमी अपने सामने वाले को देखता है, जिसके गाल पर एक गहरा स्कार, जख्म का निशान है। बोतल से लिक्विड गिर रहा है। हीरो सोचता है कि वह रंग जा से लगभग 40 साल पहले मिला था। एक जवान लड़का दरवाजे से अंदर आता है और ग्रेट रिग्रेशन तकनीक की मदद से वक्त में पीछे भेजने की रिक्वेस्ट करता है। जवान रंग जा उस लड़के को हैरानी से देखता है। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हैं। पता चलता है कि ग्रेट रिग्रेशन तकनीक गवी परिवार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है, जो सदियों से स्टडी की गई और पीढ़ियों से पास की गई है। लाइब्रेरी सुंदर लालटेन से रोशन है। रंगजा एक खुले हुए स्क्रॉल को देखकर मुस्कुराता है। वह सोचता है कि इस तकनीक को इस्तेमाल करना लगभग असंभव था। हालांकि वह इसे रिफाइन करने के काफी करीब था, पर आखिर में उसने यह आइडिया छोड़ दिया। आदमी किताब के पन्नों को मरोड़ देता है। वह सोचता है कि इस तकनीक के लिए 5 मटेरियल्स की जरूरत है, जिन्हें इकट्ठा करना असंभव था। रंगजा सोच में डूबा दिखता है। मुस्कुराते हुए वह कहता है कि अगर लड़का सारे जरूरी मटेरियल्स ले आए तो वह उसकी रिक्वेस्ट पूरी कर देगा। पहला आइटम है थंडरबेल, जो हेवनली विंड कल्ट का पवित्र आर्टिफैक्ट है। दूसरा है डिवाइन इंसेंस ब्रेजियर, जो डिवाइन ड्रैगन परिवार का है। तीसरा आर्टिफैक्ट 10,000 साल पुरानी कार्प की कोर एसेंस है। चौथा डेमोनिक कल्ट की सीक्रेट डेमोनिक सोल है। रंगजा सोचता है कि सामने वाले आदमी ने यह सब सिर्फ कुछ दशकों में जमा कर लिया, और सीक्रेट डेमोनिक सोल पाने के लिए वह लंबे समय तक गायब रहा। बूढ़ा आदमी कप में अपनी रिफ्लेक्शन देखता है। वह कहता है कि उसे लगा था आदमी मर चुका है। रियोंग जा कप उठाते हुए पूछता है कि उसे ये सब मटेरियल्स कहां से मिले। वह पीता है और कहता है कि उसे लगने लगा था कि यह तकनीक शापित है, अगर इसे इतने सारे मटेरियल्स चाहिए। वह कहता है कि कभी कभी उसने सुसाइड करने का भी सोचा। रयोंगजा हीरो की तरफ देखता है। आदमी के ब्लॉन्ड बालों के नीचे से एक आंख दिख रही है। रयांगजा सोचता है कि जब वह पहली बार मिला था तब वह जवान था, और अब वह सफेद बालों वाला बूढ़ा बन गया है। उसे एहसास होता है कि हीरो की आभा, ऑरा, भी बदल गई है। बूढ़ा समझने की कोशिश करता है कि क्या ये बदलाव उन सब के लिए लाजमी है जो रिग्रेशन मटेरियल्स चाहते हैं। रयोंगजा ड्रिंक पीते हुए पूछता है कि आखिर वह पीछे क्यों जाना चाहता है। कप अचानक सॉसर पर गिर जाता है। हीरो की आंखों में एक पागलपन वाली आग चमकती है। वह कहता है कि उसे बदला चाहिए। रंगजा हैरानी से देखता है। बूढ़ा पूछता है कि क्या हीरो के पास इतनी ताकत नहीं कि वह बिना पास्ट में गए बदला ले सके। हीरो कहता है, यह सच है। रयोंगजा पूछता है कि वह किससे इतनी नफरत करता है। आदमी सोचकर कहता है, वोंग मुजी। बूढ़ा शॉक हो जाता है। उसे 3 मरे हुए आदमी याद आते हैं। रंगजा सोचता है कि इसी वामूजी ने मिरिम को सपोर्ट करने वाली 3 सबसे ताकतवर आर्मी के लीडर्स को मारा था। उसने मिरिम अलायंस, अनऑर्थोडॉक्स अलायंस के हेड्स और हेवनली डेमन तक को मार दिया था, और नए युग का सबसे ताकतवर फाइटर बन गया था। म्यूजी लाशों के ढेर पर खड़ा है। बूढ़ा डर कर कहता है कि हीरो शायद उसे पास्ट में जाकर भी नहीं हरा पाएगा। वह जवाब देता है कि उसे उस कमीने को
हर कीमत पर मारना है। उदासी से देखते हुए आदमी कहता है कि जिस हेवनली डेमन को वामुजी ने मारा वह उसका बाप था। रंगजा हैरान रह जाता है। हीरो के ऊपर काली ऊर्जा दिख रही है। वह कहता है कि वह बदला इसलिए नहीं ले रहा कि मूजी ने उसके बाप और उसके चतुर भाई को मारा, क्योंकि डेमन्स के लिए मौत कोई डरावनी चीज नहीं। बूढ़ा पूछता है कि फिर वह किसका बदला लेना चाहता है। आदमी जवाब देता है कि उस दिन उस कमीने ने नौकरों, रसोइयों और उन छोटे बच्चों को भी मार दिया जिन्हें मार्शल आर्ट्स का मुंह भी नहीं पता था। जमीन पर बहुत सारी लाशें हैं। हीरो कहता है कि मूजी ने कुत्ते बिल्लियों तक को नहीं छोड़ा। रेयोंगजा को यकीन नहीं होता कि मूजी ने ऐसा किया। हीरो कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कोई यकीन करे या नहीं, पर अब वह मूजी को नहीं मार सकता, इसलिए उसे पीछे जाना ही होगा। दरवाजे के पीछे छांद दिख रहा है। हीरो वादा करता है कि वह मारने से पहले उस कमीने से पूछेगा कि उसने बच्चों को क्यों मारा। रंगजा कहता है कि उसे पास्ट में ढूंढना और उसे शादी करने से रोक देना। वह चाहता है कि हीरो उसे कहे कि वह बाकी जिंदगी अकेला गुजारे। हीरो हंसकर वादा करता है। रंगजा उस जगह जाने को कहता है जहां तकनीक इस्तेमाल होगी। हीरो खड़ा होता है पर मुश्किल से बैलेंस बना पाता है। रेयोंगजा उसे पकड़ता है। हीरो कहता है कि वह ठीक है, भले ही उसने अपना हाथ और आंख खो दी है, क्योंकि डेमोनिक सोल के लिए यह छोटी सी कीमत थी। सारे आर्टिफैक्ट्स दिखते हैं। रंगजा के हाथ में एक बॉक्स है जिसमें ब्लैक स्फीयर है। कमरा काली ऊर्जा से भर जाता है। बूढ़ा मंत्र बोलता है और आर्टिफैक्ट्स चमकने लगते हैं। एक चमकता हुआ पोर्टल खुलता है। रेयोंगजा हैरान है। वह कहता है कि वह कामयाब रहा, पर तभी एक ट्विस्ट आता है। रेयोंगजा हीरो की तरफ देखता है जो जोर जोर से सांस ले रहा है। रेयोंगजा पोर्टल की तरफ बढ़ता है और कहता है कि उसे दुख है, पर पास्ट में जाना उसके परिवार और उसकी अपनी सबसे बड़ी ख्वाहिश है। वह हीरो को धोखा देकर खुद पोर्टल में जाने की कोशिश करता है, पर हीरो अचानक उसके पीछे आता है और उसका गला पकड़ लेता है। बूढ़ा डर के मारे माफी मांगता है कि वह एक पल के लिए अपना मानसिक संतुलन खो बैठा था। हीरो गुस्से में है, पर वह रंगजा को माफ कर देता है क्योंकि वह उसका पुराना दोस्त है। वह उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे शुक्रिया कहता है जिसने पूरी जिंदगी इंतजार किया। रंगजा रोने लगता है। अचानक हीरो देखता है कि तितलियां हवा में रुक गई हैं। वक्त थम गया है। एक लंबी सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा प्रकट होता है। वह कहता है कि हीरो ने सारे टेस्ट्स पास कर लिए हैं। वह बूढ़ा कहता है कि सिर्फ मटेरियल से रिग्रेशन नहीं होता, बल्कि उस मेहनत और रंगजा को माफ करने के जज्बे से होता है। वह पूछता है कि हीरो पास्ट में क्या करेगा। हीरो कहता है वह उन्हें मारेगा जो मरने लायक हैं और उन्हें बचाएगा जो मरने लायक नहीं थे। वह अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहता है। पोर्टल से सफेद ऊर्जा निकल रही है। हीरो पोर्टल में गायब हो जाता है। उसकी आंख खुलती है। वह अब जवान है और एक एरिना में खड़ा है। बहुत सारे दर्शक हैं। वह एक मूर्ति के सामने खड़ा है और हाथ में तलवार है। उसे एहसास होता है कि वह सच में पास्ट में आ गया है। वह ऊपर सिंहासन पर बैठे अपने बाप हेवनली डेमन को देखता है। यह न्यू डेमन बैटल का दिन है। हीरो को याद आता है कि पिछली बार वह यहां हार गया था क्योंकि उसके खाने में जहर मिला दिया गया था जो ऊर्जा गायब कर देता है। उसका विरोधी गुपयोंग हो उसका मजाक उड़ाता है। हीरो को समझ आता है कि उसकी सारी मुसीबतें इसी हार से शुरू हुई थीं। गुपयोंग हो उसे ललकारता है। हीरो को याद है कि यह गुचियन पा का 5वां शिष्य है। हीरो अपने बाप की तरफ देखता है और समझ जाता है कि उसके बाप को शायद पता था कि उसे झड़ दिया गया है, पर वह बस यह देख रहा था कि उसका बेटा इससे कैसे निकलता है। हीरो तय करता है
कि वह अपनी असली स्किल्स अभी नहीं दिखाएगा। वह जोर से चिल्लाकर कहता है कि वह प्योंग हो से बिना इंटरनल एनर्जी इस्तेमाल किए लड़ेगा। सब हैरान हो जाते हैं। प्योंग हो भी गुस्से में कहता है कि वह भी एनर्जी इस्तेमाल नहीं करेगा। दर्शकों को लगता है कि यह बोरिंग होगा। प्योंग हो हमला करता है, पर हीरो बच निकलता है